प्रिय छात्रों, नमस्कार। एडो इंस्पायर चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे संस्कृत परीक्षा कक्षा 10वीं में 90% और उससे भी अधिक अंक थोड़े ही प्रयत्न द्वारा हम किस प्रकार निश्चित रूप से पा सकते हैं। तो आइए जानें उन महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्यों को। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले अंक योजना यानी 80 नंबर के इस परीक्षा पत्र की मार्किंग स्कीम जानना उपयोगी होगा। खंड क यानी अपठितांश अवबोधन, ये 10 अंक का है। खंड ख यानी रचनात्मक कार्य, यह 15 अंक का है। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का है तथा अंतिम खंड पठित अवबोधन ये 30 अंक का है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। अभ्यास व अनुभव आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 में एक आदर्श प्रश्न पत्र दिया गया है जिसके 80 अंक हैं और इसका समय दिया गया है 3 घंटा। सामान्य निर्देश के अनुसार यह प्रश्न पत्र 4 खंडों में है। इसके प्रत्येक खंड के प्रश्न के उत्तर क्रम से वहीं लिखने हैं एक साथ। सभी उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं और प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। पहला खंड है अपठित अवबोध। इसके अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में विश्वास कीजिए सभी उत्तर छिपे हुए हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न हैं। एक पदेन, जिनका उत्तर एक पद में देना है, एक शब्द में देना है। पूर्ण वाक्येन, जिनका उत्तर पूरे वाक्य में देना है। यदि इस तरह के प्रश्नों के अंतिम शब्द को आप पकड़ लें और उसको ऊपर पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो अवश्य ही इनके उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसार, यानी इसके अंतर्गत आपको कर्ता, क्रिया, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका अभ्यास आप प्रतिदिन 2 कॉम्प्रिहेंशन लिखित रूप से अवश्य करें और सहायक सामग्री के लिए आप पुराने आदर्श प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं अथवा कोई सहायक पुस्तिका। एक प्रश्न इसमें दिया होता है अंत में, शीर्षक लिखिए। इस शीर्षक के लिए आप गद्यांश की पहली अथवा अंतिम पंक्ति में इस शीर्षक को पा सकते हैं। इस तरह के हमने एक अन्य वीडियो भी बनाए हैं और इसके लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, आप वहां जाएं और उसको देखें। खंड ख, इसका नाम है रचनात्मक कार्य और यह 15 अंकों का है। इसके अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न हैं। पहला है औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन, दूसरा है चित्र आधारित वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन और तीसरा है हिंदी अथवा आंग्ल भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद। तो हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में दिया गया है पत्र में आपको एक मंजूषा दिखाई दे रही है। ये मंजूषा से शब्द लेकर ही आपको इस पत्र में अंकित करने हैं सही स्थान पर और ये पत्र पुनः लिखना है। तो इसके लिए आप अभ्यास करें बार बार। सहायक सामग्री हमने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न 3, जिसमें आपको चित्र देखकर उस पर आधारित 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। ये 5 वाक्य लिखने के लिए आपको मंजूषा भी दी गई है। आप ध्यान रखें कि वाक्य अधिक बड़े ना हो, लंबे ना हो। उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री, विशेषण इत्यादि का प्रयोग ना करें। व्याकरण दृष्टि से ये वाक्य शुद्ध हो और विषय से संबंधित हो, अर्थपूर्ण हो। इसी के विकल्प में आपको एक अन्य प्रश्न दिया होता है जिसमें एक शीर्षक के अंतर्गत आपको उस पर आधारित 5 वाक्य लिखने होते हैं। यहाँ भी मंजूषा दी गई है। प्रायः इस मंजूषा के शब्दों को ध्यान से देखने पर हम 5 वाक्य आराम से बना सकते हैं।
तो इसका आप बार बार अभ्यास करें, प्रयास करें। प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। इसमें आपको दिए गए वाक्यों का हिंदी तथा इंग्लिश में वाक्य दिए हैं, उनका संस्कृतेन अनुवाद यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। इन 5 वाक्यों का आप अनुवाद करने के लिए मुख्य आपको बातें ध्यान रखनी है कि आपका कर्ता जिस विभक्ति में हो, वचन में हो, आपकी क्रिया भी उसके अनुसार हो। कर्ता और क्रिया की अन्विति का विशेष ध्यान रखना है। संस्कृत अनुवाद पर आधारित हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए अब हम खंड ग की बात करते हैं, जिसका नाम है अनुप्रयुक्त व्याकरण। यह अपेक्षाकृत अधिक श्रम साध्य और समय अपेक्षित है, क्योंकि इसमें आपको व्याकरण के नियम पता होने चाहिए, साथ साथ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है शेमुशी, ये सभी उदाहरण वहीं से दिए गए हैं। प्रश्न 5, जिसमें आपको संधि दी गई है, संधि कीजिए अथवा उनका विच्छेद कीजिए। इसके लिए शेमुशी पढ़ते समय आपको संधि संबंधित शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। प्रश्न 6 में देखेंगे, आपको वाक्य दिए गए हैं जिसमें से रेखांकित पद में समस्त पद बनाना है, यानी समास। समास संबंधित ये प्रश्न शेमुशी पर आधारित है। यह प्रश्न भी 4 नंबर का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, यह प्रत्ययों पर आधारित है। सीबीएसई द्वारा आपके निश्चित प्रत्यय पाठ्यक्रम में पहले से ही बताए गए हैं, तो आप निरंतर उनका अभ्यास कीजिए और आपकी परीक्षा में प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना अथवा तोड़ना, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी 4 अंक का है और ये शेमुशी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे वाच्य परिवर्तन संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। रिक्त स्थान के द्वारा आपको कर्ता, कर्म और क्रिया सही चुनकर लिखने के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न 9, समय को संस्कृत में लिखना है और यह प्रश्न पूर्ण समय, अर्ध समय, सवा अथवा पौना, इस तरह के 4 तरह के प्रश्न ही समय संबंधित पूछे जाते हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो ये 4 अंक आप अपने निश्चित जानिए। प्रश्न नंबर 10 अव्यय पर आधारित है। आपकी पुस्तक अभ्यासवान भव में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए गए अव्ययों को आप अर्थ सहित याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मंजूषा दी गई है। मंजूषा से ही उन पदों को चुनकर सही स्थान पर लिखना है। प्रश्न नंबर 11, यह 3 अंक का है, जिसमें आपको संशोधन कार्य कराया जाता है, यानी आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं जहां रेखांकित पद अशुद्ध है, उसे शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये आप बार बार अभ्यास करके वचन, लिंग, पुरुष, लकार एवं विभक्ति की दृष्टि से आप इनको बार बार अभ्यास करें और इन अंकों को निश्चित कर लें। तो यह है हमारा तीसरा खंड। इससे संबंधित हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जैसे संधि, प्रत्यय, समय, अव्यय। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और इन वीडियो से लाभान्वित रहें। अंतिम खंड घ, ये पठित अवबोधन है। पठित का अर्थ होता है पढ़ा गया, यानी शेमुशी पुस्तक पर आधारित। यह 30 अंक का है। इसमें प्रश्न नंबर 12 एक गद्यांश दिया गया है, जो आपकी पुस्तक शेमुशी से लिया गया है। इस पर आधारित प्रश्न उसी प्रकार हैं। एक पदेन, एक शब्द में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तथा निर्देशानुसार, ये भाषिक कार्य है जिसमें आपसे विशेषण विशेष्य, कर्ता क्रिया, विलोम तथा पर्यायवाची संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भी आप पाठ्य पुस्तक पढ़ें तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ें। निश्चित रूप से ये अंक आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न 13 पद्यांश पर आधारित है। पद्यांश का अर्थ होता है श्लोक। शेमुशी से कोई भी एक श्लोक दिया जाएगा 5 अंक के इस प्रश्न में। उसी प्रकार एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और निर्देशानुसार प्रश्न होंगे। आपको वही ध्यान रखना है,
अंतिम क्रियापद को ऊपर पंक्ति में ढूंढना है और उससे संबंधित उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। निर्देशानुसार में विलोम, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष्य और क्रियापद संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, जिसमें एक आपसे नाट्यांश पूछा जाता है। ये भी आपकी पुस्तक शेमुशी से लिया गया है। इस नाट्यांश में आपको ध्यान देना है एक पदेन, पूर्णवाक्येन और निर्देशानुसार संबंधी प्रश्नों के उत्तर किस पंक्ति में दिए गए हैं। अगर आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप इनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसमें पूछा जाता है क्रिया का कर्ता कौन है, विशेषण या विशेष्य क्या है और कोई क्रियापद आप बताइए। इस तरह के प्रश्न और ये 5 अंक का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपको संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना होता है। प्रश्न निर्माण संबंधित इस प्रश्न को समझने के लिए आपको सप्तककार मालूम होने चाहिए। किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप आपको आने चाहिए। 4 अंक का है यह प्रश्न और इसमें रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्नवाचक शब्द इनके स्थान पर रखने होते हैं। प्रश्न संख्या 16 में श्लोक दिए गए हैं और उन श्लोकों का रिक्त स्थान के रूप में आपको पूर्ति करनी है, अन्वय बताना है और आपको यहाँ भी मदद के लिए मंजूषा दी गई है। उस मंजूषा से उचित पद आपको लिखना है। इसके विकल्प रूप में अथवा आपको श्लोक का भावार्थ आता है, यानी आप अन्वय करें या भावार्थ पूर्ति करें। यहाँ भी श्लोक दिया गया है और रिक्त स्थान के रूप में ही उन शब्दों को मंजूषा से भरना है। तो ये आपके लिए एक वैकल्पिक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपको घटना के क्रम के अनुसार उन वाक्यों को 8 वाक्यों को पुनः सुयोजित करना होता है। पहले कौन सी घटना घटी, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए जितने भी कहानी पर आधारित पाठ हैं उन पाठों को आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अंतिम प्रश्न है जिसमें आपको रेखांकित पद पर आधारित प्रसंग के अनुसार शुद्ध उत्तर लिखना होता है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं और वो विकल्प भी बहुत समीप वाले हैं, इसलिए प्रसंग के अनुसार उन शब्दों के अर्थ को अच्छे से आप समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार आपने पूरे पाठ्यक्रम की रूपरेखा देखी। आपके पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें हैं, शेमुशी भाग 2, अभ्यासवान भव भाग 2 तथा व्याकरण विविधि। ये वही पुस्तक है व्याकरण विविधि जो 9वीं में थी। दोनों साल के लिए एक ही पुस्तक है। तो इस प्रकार हमने आज बात की कि संस्कृत भाषा में किस प्रकार आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी के लिए हमने कुछ और वीडियोस बनाए गए हैं जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। अगर आप वहां जाएं तो संबंधित आपकी जिज्ञासा शांत हो सकती है। धन्यवाद।